तुम ताले लिख्या न्यूट तजल्ला सुन के जागो सितारो। आप तारतम्य ज्ञान के बिना संसार के किसी भी ग्रंथ का अवलोकन कीजिए। आप चारों वेद कंठस्थ भी कर लीजिए, उपनिषद कंठस्थ कर लीजिए, दर्शन शास्त्र कंठस्थ कर लीजिए, कतेब ग्रंथ के भी सारे ग्रंथों का चिंतन मनन कर लीजिए, लेकिन कोई भी सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार सुख सुन के उलंग के मेरी लेवे पार सके मेरी लेवे। आपने कुंभ में देखा एक से एक बड़े बड़े महात्मा आए थे, जिनके मंडप सजाने में पता नहीं कितने लाखों का खर्चा होता था, और उनका ज्ञान कहाँ का था। कोई काली जी का मंत्र दे रहा है, कोई शंकर जी का मंत्र दे रहा है। आदि नारायण को भी मानने वाले सारे नहीं थे। तो आदि नारायण तो निराकार से परे की बात नहीं जानते। पुराण संहिता में लिखा है कि स्वप्न अवस्था विनाशा स्यात् कुतः नारायणात्। जो स्वप्न नहीं रहेगा तो ये प्रकृति का जो कार्य रूप जगत है ये भी नहीं रहेगा। स्वप्न समाप्त तो ये सृष्टि समाप्त। उसके बाद क्या होगा, निराकार के परे क्या है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता था। 14 लोग जैसे हवा में कोई झूला झूलता है, उसी तरह से हमारे 14 लोग ब्रह्मांड जैसे असंख्यों ब्रह्मांड इस सृष्टि में है, और ये सारी अनंत सृष्टि उस निराकार में लय को प्राप्त हो जाती है। अंत तो गत्व निराकार भी नहीं रहता। हमारी वाणी का ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? निज लीला ब्रह्मपाल चित्त जाके इच्छा मूल प्रकृति। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, दादिन की कहूँ अपा थी। जब नारायण नहीं थे, निराकार मोह सागर नहीं था, उस समय की बात करते हैं कि अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार जो कोई निस्बत नहीं सिरदार। ये परम धाम का अलौकिक ज्ञान इस संसार में आया है जो आज तक कभी भी नहीं आया था। हमारा उत्तरदायित्व है कि ब्रह्मवाणी का चिंतन करें और इसकी ज्योति को सारे संसार में फैलाएं। वैसे तो ब्रह्मवाणी के प्रचार में बहुत सी बाधाएं हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यदि इसकी एक किरण भी निकल जाए तो बसरसी पावपल में 14 तरफों शब्द रहे। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश की एक किरण भी यदि फैल गई है तो सारा संसार उससे आलोकित हो उठेगा। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होता है। आज गुरुकुल का उद्घाटन कार्यक्रम है। इसका जब अभी जो सजावट का कार्य है, जो कुछ अधूरा कार्य बाकी हो जाएगा, तो पढ़ाई का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। समय अभाव के कारण ये अचानक कार्यक्रम करना पड़ा। शुभ सुंदर सर का नैतिक उत्तरदायित्व है कि तन से, मन से, धन से तारतम्य वाणी के ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जो आप शादी विवाह में फिजूल खर्ची करते हैं उसको कुछ रोके, और अपने सगे संबंधियों को जो भेंट देते हैं बड़े महंगा कपड़ों का, आभूषणों का, उसकी कटौती करके उनको साहित्य के भेंट दीजिए। आपके घर बारात आती है तो सारे बारात वालों को कुछ साहित्य दीजिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। त्योहारों पर मिठाई के पैकेट देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मित्रों को साहित्य का ही उपहार दीजिए, ताकि किसी भी माध्यम से तारतम्य वाणी का प्रकाश फैले। और ज्ञान का प्रकाश फैलाना एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। न जाने जनता के किन किन बंदरों में जीव पड़ा होता है, और तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर यदि वो अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो इससे बड़ी मानवता की सेवा कुछ भी नहीं होती। और ये कार्यक्रम सबसे यही अपेक्षा करता है कि सब सुंदर साथ की रुचि हो। जो अक्षरातीत के हृदय से निःसृत ये ब्रह्मवाणी जो आज दुर्भाग्यवश पूरे भारत में नहीं फैल पाई है, सारे संसार में फैलाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। और इस सेवा को हम जितना करेंगे उतना ही राज्य की कृपा के भागी होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ हफ्ते में एक दिन अवश्य निकालेगा, जो अपने अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी रूप से आपको चर्चा नहीं करने आती है, कोई चिंता मत कीजिए। आप कोई साहित्य लेकर के पड़ोसी वाले को दे सकते हैं, कुछ नहीं तो SPJIN का भी पता दीजिए कि YouTube से चर्चा सुने। 249 भाषाओं में तारतम्य वाणी और विद्या की टीका वेबसाइट पर डाली हुई है। जो जिस भाषा में सुनना चाहता है, पहले 132 भाषाएं थी, अब 249 भाषाएं हो गई। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि संसार में किसी भी ग्रंथ का इतनी भाषाओं में न वेबसाइट पर मिलेगा और न लिखित में मिलेगा। राज्य की तारतम्य वाणी राज्य की कृपा दृष्टि की छत्र छाया में
इतनी भाषाओं में उपलब्ध है, और इसके बावजूद भी यदि हम वाणी का प्रकाश नहीं फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गुनहगार होंगे।